जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो दो तरीके हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपने क्या करना है, कौमी आमदनी की तारीफ़ लास्ट में लिखनी है। ये इसमें आपने ये हेडिंग देनी है, पहले कौमी आमदनी की तारीफ़, फिर उसके बाद आपने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं निचली लाइन में, और फिर आपने यहाँ पर मार्शल की तारीफ़ कर देनी है। फिर आपने दूसरे नंबर पर जो डेफिनेशन करनी है वो है कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह की। इसको हमने पेज नंबर 26 पे पढ़ा भी था, यानी कि कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह से मुराद वो सूरत हाल दी जाती है जिसमें मईशत को इस्तेहकाम नसीब होता है और आए दिन उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। ये करने के बाद आपने 29 पेज पे अपने टॉपिक पे आ जाना है। यानी कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका इसमें कौन सा है जी, मजमूई तलब बराबर मजमूई रसद का। तो इसको हम y=c+i भी कहते हैं। तो आते हैं डायग्राम की तरफ। अब इसकी डायग्राम कैसे बनानी है तो उसको हम साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, ताकि आपको साथ साथ इसकी समझ भी आ जाए कि हमने जो ख़त इसमें बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं और हर ख़त का क्या फंक्शन है। तो OX पे आपने कौमी आमदनी ले लेना है, यानी कौमी आमदनी हमेशा मैक्रो इकनॉमिक्स में कहाँ पे आती है, वो OX पे ही आती है। OY पे क्या आएगा जी, इसमें सर्फ और सरमायाकारी लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं, तो सर्फ और सरमायाकारी हम लोग लेंगे OY पर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है जी, 45 डिग्री का आपने ख़त मददगार लेना है। ये ऐसे आपने ड्रा कर लेना है, ठीक है। ख़त मददगार इसको कहते हैं 45 डिग्री का। ये आप D से भी बना सकते हैं। इसका नाम उसने इसको क्या दिया है जी, हेल्पिंग कर्व, H इसका नाम है। ओके, इस ख़त पर कोई भी नुक्ता लिया जाए तो वहाँ पर कुल आमदनी कुल खर्च क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए इसको क्या किससे ज़ाहिर किया गया है, y=c+i से। यानी वो कह रहा है कि इस पे हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं ना, यहाँ पर फ़र्ज़ करें यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे y=c+i आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे कौन सा ख़त आ जाएगा, c+i का। तो दूसरा ख़त, पहले आपने ये ख़त बनाया, उसके बाद आपने ये वाला ख़त बना देना c+i का ख़त। CC सरफी ख़त है जो कि ज़ाहिर करता है कि कौमी आमदनी की मुख्तलिफ़ सतहों पर लोग ज़रूरियात ज़िंदगी पर कितनी रकम खर्च करते हैं, ठीक है। ये नीचे ख़त एक बन जाएगा, इसको CC का आपने नाम दे देना। ये सरफी ख़त का, सरफी खर्च का ख़त है, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को उसने क्या नाम दिया है जी, G। अब वो क्या कह रहा है, अगर कौमी आमदनी की मुख्तलिफ़ सतहों पर सरमायाकारी को फ़िक्स फ़र्ज़ कर लें तो c+i कुल खर्च का ख़त बन जाता है, जो कि कुल खर्च का ख़त आमदनी के तनसीफी ख़त यानी OX के ख़त को नुक्ता E पर कट कर रहा है। यानी इस ख़त की बात हो रही है और इस ख़त की बात हो रही है, ये दोनों ख़त एक दूसरे को पॉइंट E पर कट कर रहे हैं, लिहाजा ये नुक्ता तवाज़ुन है हमारा। क्या है, नुक्ता तवाज़ुन है। इस नुक्ते पर कुल आमदनी और कुल खर्च आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नुक्ता E से अगर हम OX ख़त पर EM अमूद कराएँ, ये नुक्ता E, अब हम नुक्ता M बनाने लगे हैं। ये अमूद गिरा दिया, इसको अमूद गिराना कहते हैं, यानी OX पे अमूदी लाइन लगाना। यहाँ हम OM पॉइंट लेते हैं। यहाँ कौमी आमदनी का लेवल कितना है जी, 450 करोड़ है। यानी इस नुक्ता E पर कौमी आमदनी का क्या है, तवाज़ुन हो जाएगा, ठीक है। बतवाज़ुन सतह हमें हासिल हो जाएगी जो कि 450 करोड़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही तवाज़ुनी सतह है, ये लेवल यहाँ से आगे भी जा सकता है, ठीक है, यानी यहाँ पे भी हो सकता है, और ये लेवल यहाँ पर भी आ सकता है। यानी ये लेवल हमारा 500 करोड़ पर भी जा सकता है और ये 400 करोड़ पर भी आ सकता है। हमने वापस हमेशा 450 पर ही आना है, क्योंकि हमारे जो मतवाज़न सतह है वो कहाँ पर है, जो हमारी मतवाज़न सतह है वो 450 पे है, ठीक है। हम चाहे 500 पे चले जाएं, चाहे हम 400 पे चले जाएं, हमने वापस कहाँ आना है, हमने वापस 450 पर ही आना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये सतह बढ़कर 500 करोड़ हो जाती है, यानी कौमी आमदनी का तवाज़ुन बढ़ के आगे चले जाता है, उसमें इस्तेकाम नहीं रहता और वो आगे चला जाता है, ठीक है। तो फिर हमने वापस 450 करोड़ पर कैसे आना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें अब हम जो है उसको चेंज करके देखते हैं। अगर ये सतह OM- यानी 500 करोड़ हो जाती तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों में खर्च करने का रुझान क्या है, कम है। यानी अब एक चेंज आने लगा है, ये वाला,
यहाँ से आपने ये लाइन ड्रा करनी है, डॉटेड लाइन, यहाँ से ये वाली, ठीक है। यानी आप कौमी आमदनी का जो तवाज़न है वो नुक्ता ई डैश पर चला जाता है और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एम डैश, यानी 500 करोड़ पर चला गया। यहाँ आने का क्या मतलब है, यहाँ आने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर जो खर्च करने का रुझान क्या है वो कम है, यानी आपका खर्च क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, खर्च का लेवल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब एक उसने पॉइंट यहाँ पर और लिया हुआ है ई डैश एफ, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब कितना फ़र्क यहाँ पे पड़ गया हमारा ई डैश एफ का, इतना हमारा क्या है, ये सर्फ लोगों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि वो बचते क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि वो ज़्यादा चीज़ों को नहीं ख़रीद रहे, चीज़ें ज़्यादा वो नहीं ख़रीद रहे, इतना जो है वो ख़र्च उन्होंने क्या कर दिया है, कम कर दिया। ई डैश एफ के बराबर उनका ख़र्च क्या हो गया है, कम हो गया। जब खर्च कम होता है तो क्या होता है, इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, चीज़ें फ़रोख्त नहीं होती, ठीक है, यानी कि वो बिना फ़रोख्त के रह जाएंगी, ठीक है, बिना फ़रोख्त के रह जाएंगी। जब चीज़ें फ़रोख्त नहीं होंगी तो फिर ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, यानी ज़ायद पैदावारी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। जब ज़ायद पैदावारी होती है तो उसका क्या मतलब है, सरमायाकारों के, जिन्होंने सरमायाकारी की होती है, उनके मुनाफा क्या हो जाएगा, मुनाफा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। जब मुनाफा कम होता है तो नई सरमायाकारी क्या होती है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब नई सरमायाकारी ही नहीं होगी तो लोगों को रोज़गार क्या मिलेगा, रोज़गार कम हो जाएगा, ठीक है। जब रोज़गार कम होगा तो फिर आमदनी भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, यानी आमदनी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हम वापस 500 से कहाँ पे आ जाएंगे, 450 पर आ जाएंगे। यानी ये जो सारी कहानी है ये वाली, ये किसके लिए है, वापस 450 पे आने के लिए है, जिसके लिए क्या किया था, आमदनी का तवाज़ुन हमने 450 से 500 पे गए थे, इतना जो है वो सर्फ का फ़र्क आ गया, जिसका असर क्या पड़ा, ख़र्च कम होने से चीज़ें नहीं फ़रोख्त हुई और मुनाफा कम हो गया, रोज़गार कम हो गया, लोगों की आमदनी कम हो गई, हम वापस कहाँ पर आ गए, 450 करोड़ पर आ गए, ठीक है। चलें, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम बैक आ जाएं, ठीक है, अगर हम बैक आ जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब इस सूरत हाल को जो है वो हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। चलें, फ़र्ज़ करें वो लेवल आ जाता है जी हमारा, ये इधर 400 पे चला जाता है, ठीक है। अब ये सूरत हाल इसके उलट हो जाएगी, जो सूरत हाल हमने यहाँ पढ़ी है, तवाज़न हमारा आ जाएगा ई डबल डैश पे और ये पॉइंट एम डबल डैश आ जाएगा, कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह आ जाएगी 400 करोड़ पे। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पर जो उसने बताया हुआ है वो ये है कि यहाँ पर ख़र्च करने का रुझान लोगों में क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ई डबल डैश जी के बराबर, ई डबल डैश जी के बराबर लोगों में ख़र्च करने का रुझान क्या है, वो ज़्यादा है, यानी वो बचतें क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहाँ पे बचतें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे बचतों का लेवल लोगों ने क्या कर दिया है जी, वो काफ़ी कम कर दिया है, ठीक है। और वो उधार लेकर भी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि तवाज़ुन तो देखें वो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे सर्फी खर्च जो है वो बराबर है, इतना वो लोगों का जो है वो सर्फ क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये सूरत हाल सरमायाकारी के लिए हौसला अफजा होती है, क्यों, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा खर्च करेंगे ना, उतना ही कारखानादार का मुनाफा भी बढ़ेगा, उसकी चीज़ें ज़्यादा सेल होंगी, जब चीज़ें ज़्यादा सेल होंगी तो फिर मुनाफा क्या हो जाएगा, मुनाफा बढ़ जाएगा। यहाँ मुनाफा कम हुआ था, ठीक है, मुनाफा बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ने से नई सरमायाकारी क्या होगी अब यहाँ पर, यानी कि नई सरमायाकारी में क्या हो जाएगा, उसमें इजाफा हो जाएगा, रोज़गार लोगों को क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जब लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा तो फिर ये आमदनी बढ़ जाएगी, आमदनी का हुजम क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो हम 400 से वापस कहाँ पे आ जाएंगे, 450 करोड़ पर, और दोबारा हम क्या करेंगे, कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह को हासिल कर लेंगे। तो ये थी हमारी पहली डायग्राम, और इंशाल्लाह इसका जो दूसरा तरीका है वो हम फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।